नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। खबर राजस्थान से। उदयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए उदयपुर जिला प्रशासन ने पहाड़ियों और जल स्रोतों पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कैलाशपुरी, मूणवास और नागदा क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर अवैध कटाई और नियम विरुद्ध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली गई और पूर्व निर्देशों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा, पर्यावरणीय संतुलन से कोई समझौता नहीं, अवैध निर्माण पर तुरंत कार्रवाई होगी। तहसीलदार बड़गांव को विशेष निगरानी और जांच समिति को समयबद्ध तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए गए। कार्बेट में बड़ा कदम, सोवेनियर सेंटर का उद्घाटन, वनाग्नि सुरक्षा पर सख्त समीक्षा। रामनगर, उत्तराखंड। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की धनगढ़ी गेट पर माननीय वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सोवेनियर सेंटर का उद्घाटन कर इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार को नई दिशा दी। इस दौरान वनाग्नि सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ग्रीष्मकाल से पहले सतर्कता, त्वरित प्रतिक्रिया और जन सहभागिता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। मंत्री ने रिजर्व की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश सरकार नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है। टाइगर रिजर्व में अब क्रोकोडाइल पावर, पेंच में रचा नया संरक्षण रिकॉर्ड। प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व में तीसरी क्रोकोडाइल गणना के दौरान कुल 65 मगरमच्छों की रिकॉर्डिंग हुई है, जिससे रिजर्व की जैविक विविधता को नई पहचान मिली है। अब तक शेरों की दहाड़ के लिए मशहूर पेंच मगरमच्छों की मजबूत और सुरक्षित आबादी को लेकर भी सुर्खियों में आ गया है। ये उल्लेखनीय आंकड़ा सफल परीक्षण रणनीतियों और बेहतर जल आवास प्रबंधन का परिणाम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार ये बढ़ती संख्या दर्शाती है कि पेंच में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ठोस और प्रभावी प्रयास रंग ला रहे हैं। संजय दुबरी में बाघों की धमक, T56 की शानदार साइटिंग से रोमांच चरम पर। रीवा, मध्य प्रदेश के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की जबरदस्त साइटिंग ने पर्यटकों का उत्साह बढ़ा दिया है। हाल ही में T56 मेल टाइगर ट्रैक के पास टहलता दिखा, जिसकी तस्वीरें कैमरों में कैद होते ही सोशल मीडिया पर छा गईं। रिजर्व को मौसी मां नाम से चर्चित बाघिन ने नई पहचान दी है, जिसने अपनी बहन के शावकों का पालन कर संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की। विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार बढ़ती साइटिंग पार्क के मजबूत इकोसिस्टम और सफल संरक्षण प्रयासों का संकेत है। नंधौर में पहली बार दिखे स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव, तराई भाबर की नदियां स्वस्थ होने की पुष्टि। देहरादून, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव की आधिकारिक मौजूदगी दर्ज हुई है, जिससे क्षेत्रीय संरक्षण प्रयासों को बड़ी मजबूती मिली है। दुर्लभ अर्ध जलीय स्तनधारी कैमरा ट्रैप और वन गश्ती दल की मोबाइल फुटेज में नैनीताल जिले के तराई भाबर क्षेत्र में कैद हुए। विशेषज्ञों के अनुसार ऊदबिलाव बायो इंडिकेटर माने जाते हैं। इनकी उपस्थिति स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और समृद्ध खाद्य श्रृंखला वाली नदियों का प्रमाण है। ये खोज संकेत देती है कि अभयारण्य की नदियां और जलधाराएं स्वस्थ हैं, जो मजबूत जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुष्टि करती हैं। दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला स्तनधारी पेंगोलिन पर संकट गहराया। विश्व पेंगोलिन दिवस के मौके पर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। पेंगोलिन दुनिया का दूसरा सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी है, जबकि ये न तो आक्रामक है और न ही हानिकारक। एशिया और अफ्रीका में इसकी सभी 8 प्रजातियां अवैध शिकार और पारंपरिक दवाओं में उपयोग के कारण गंभीर खतरे में है। भारत में पाया जाने वाला इंडियन पेंगोलिन अब लुप्त प्राय श्रेणी में पहुंच चुका है।
जबकि इसकी शल्कों को गलत मान्यताओं के आधार पर औषधि और शक्तिवर्धक के रूप में बेचा जाता है। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारी मांग के चलते करोड़ों की अवैध तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है। हाल के वर्षों में वन्यजीव अपराध नियंत्रण टीमों ने कई बड़े पेंगोलिन स्केल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ कर दोषियों को सजा दिलाई है। फिर भी ये शांत और शर्मीला जीव आज भी सबसे ज्यादा खतरे में है। जल्दापाड़ा में फिर गूंजा जंगल का स्वर, कुख्यात शिकारी गिरोह का खात्मा। कोलकाता। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में वर्षों से आतंक बन चुके कुख्यात शिकारी रिकोच नार्जिनरी गैंग के खात्मे के बाद जंगलों में फिर शांति लौट आई है। सैन्य स्तर के हथियारों से लैस इस गिरोह ने गैंडों, हाथियों और तेंदुओं को निशाना बनाकर उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर के अभयारण्यों को दहला दिया था। अब सख्त वन कार्रवाई और खुफिया ऑपरेशनों के बाद पार्क की पगडंडियों से अवैध शिकार की भारी पदचाप मिट चुकी है। सुबह की धुंध में गैंडों की आहट और हाथियों की चिंगाड़ फिर सुनाई दे रही है। ये जीत है संरक्षण, साहस और अदृश्य संघर्ष की। क्या इंसान हमेशा सुपर प्रेडेटर और वन्यजीवों के लिए सबसे बड़ा डर? नई रिसर्च ने बदली धारणा। बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज की नई स्टडी ने खुलासा किया है कि इंसान हमेशा वन्यजीवों के लिए सुपर स्कैरी नहीं होते। इकोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित 30 वर्षों के मेटा विश्लेषण के अनुसार शिकार करने वाले इंसानों से जानवरों में अधिक सतर्कता और कम चराई देखी गई, जबकि पर्यटक या शोधकर्ताओं जैसे गैर घातक मानव प्रभावों पर प्रतिक्रिया कमजोर और असंगत रही। अध्ययन के प्रमुख लेखक शॉन डिसूजा के मुताबिक सड़कें और बस्तियां कई बार शिकारियों से बचाव के अनौपचारिक शरण स्थल भी बन जाती हैं, हालांकि वाहन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। रिसर्च रिस्क एलोकेशन हाइपोथेसिस का समर्थन करती है। जानवर खतरे की तीव्रता और पूर्वानुमेयता के आधार पर व्यवहार बदलते हैं, जिससे पूरे इकोसिस्टम का संतुलन प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावहारिक बदलावों को समझना मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन और भविष्य की संरक्षण नीतियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। हिमाचल की कमांड घाटी में हाईटेक चेतावनी सिस्टम का सफल प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश। कमांड घाटी में अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया गया, जो इनसार आधारित भू धंसाव मैपिंग, लाइव सेंसर डेटा और एआई मॉडल को एकीकृत करता है। ये तकनीक संभावित भू संकलन और जमीन में विकृति की सटीक भविष्यवाणी कर उच्च प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी के साथ समय रहते अलर्ट जारी करने में सक्षम है। विशेषज्ञों के अनुसार ये सिस्टम पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन को नई दिशा देगा और जोखिम वाले इलाकों में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। वनाग्नि से निपटने की तैयारी पुख्ता, मॉक ड्रिल में दिखी त्वरित कार्रवाई। देहरादून। डॉक्टर साकेत बडोला, फील्ड डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देशानुसार वनाग्नि से बचाव हेतु मॉक ड्रिल आयोजित की गई। फायर अलर्ट 1926 मिलते ही उप निदेशक व एसडीओ के नेतृत्व में टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाने का अभ्यास किया। इस अभ्यास में फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर समन्वित कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि ग्रीष्मकाल से पहले ऐसी तैयारियां जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।